बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, हमारी जो कौमी एयरलाइन पीआई है वो थोड़ा अर्सा हुआ उसे प्राइवेटाइज कर दिया गया, कि उसे बेच दिया गया कि एक जो लोकल बिजनेसमैन था उनके हाथों उसे बेच दिया गया। तो ये इसलिए बेच दिया गया था कि हमारे जो पीआई है वो एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही, तो इसके पीछे ये इसका ने थ्योरी थी। तो मेरे ख्याल में जब ये बेची गई थी ना, उस वक्त भी मेरा यही ज़हन था कि ये इसलिए नहीं बेची जा रही कि ये परफॉर्म नहीं कर रही। ये इसलिए बेची जा रही है कि इससे पैसे वगैरह बन जाएंगे कुछ लोगों के। और आप यकीन करें कि अभी मैंने रिसेंटली पीए से इस्लामाबाद से मैनचेस्टर का सफ़र किया, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानी एयरलाइन को सफ़र करके एक बड़ा तजब सा भी हुआ और हैरानगी भी हुई कि इसमें तो बेहतरी आनी चाहिए थी, क्योंकि अभी ये एयरलाइन प्राइवेटाइज हो चुकी है कि इसे एक बिज़नेस के तौर पे रन किया जाएगा। तो आप यकीन करें कि मैंने इस्लामाबाद से मैनचेस्टर का जो सफ़र किया था वो देखने में तो बस ठीक था, और जो हमारे जहाज़ वगैरह थे वो उनकी हालत बहुत ही पतली थी। इतनी पतली थी कि मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा सफ़र किए हैं, तो तकरीबन जो इंटरनेशनल एयरलाइन होती हैं उनमें मोस्टली पे ये छोटी सी जो सहूलत होती है ना अपना मोबाइल चार्ज करने का, वो होती है। ख़ास करके अगर आप यूरोप से जा रहे हों या यूरोप से इधर अपना पाकिस्तान की तरफ से या दुबई की तरफ से, इन एयरलाइन पे ऑलवेज़ मैंने ये देखा कि ये बेसिकली सहूलत होती है कि आप जो कहते हैं कि इसमें मोबाइल चार्ज करने की सहूलत होती है। इसके साथ साथ वो इंटरटेनमेंट भी होती है, एक छोटे स्क्रीन लगी होती है, उस पर आप मूवी वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि ये 6 साढ़े 6 घंटे 7 घंटे का 8 घंटे का सफ़र होता है। तो आप यकीन करें कि ये वो स्क्रीन भी लगी होती है, जिसकी वजह से ये टाइम वगैरह काफ़ी इजीली गुजर जाता है। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था कि पाकिस्तानी एयरलाइन पे वो स्क्रीन वगैरह लगी होगी, तो लेकिन वो स्क्रीन लगी थी लेकिन वो काम वगैरह नहीं कर रही थी। तो इस तरह के हालात थे जिस एयरलाइन पे क्या कहते हैं कि चार्जिंग की सहूलत ना हो, तो उस पे दूसरी किस्म की सहूलत का भी होना, वो भी एक क्या कहते हैं बड़ा माना खेज रखते हैं कि ये हमारी जो एयरलाइन है जिसे बेचा गया था कि ये ताकि दुनिया की दूसरी एयरलाइन का मुकाबला कर सके और ये इस तरह परफॉर्म करे जैसे कि वो इंटरनेशनल है, जैसे कि एमरत है, सऊदी एयरलाइन है, या क्या कहते हैं इतिहाद है, तुर्किश है, ये एयरलाइन है। और ख़ास करके इन एयरलाइन का मैंने देखा है कि जो एक स्टैंडर्ड होता है वो काफ़ी हाई होता है। आप यकीन करें, जब हम हीथ्रो से लंदन से लाहौर की तरफ आते हैं, इवन कि हमारा जो वाया दुबई हो या और किसी जगह पे हो, तो उधर आप यकीन करें कि लंदन से दुबई तक जो एयरप्लेन यूज़ किया जाता है वो बड़ा लग्जरी का नहीं होता है। उसमें ये स्क्रीन लगी होती है, चार्जिंग और दूसरे चीज़ें होते हैं, और उन्हें काफ़ी अच्छे जहाज़ वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इसके बरअक्स के हमारे जो पीआई है उनका वही एक घसा पीटा सा जहाज़ भी मेरा काफ़ी पुराना था, तो सीटें वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा तंग थी। उसके अलावा इंटरटेनमेंट का भी कोई इतना क्या कि कोई है ही नहीं था कि इतना आप 8 घंटे हैं, आप बस सिर्फ 8 घंटे बैठे रहें। तो फिर आप जब आ जाते हैं मैनचेस्टर पे या हीथ्रो पे, तो फिर आप मोबाइल चार्ज करना है या वैसे है। तो वो कहने का मतलब ये है कि वो हमें बताया गया था कि ये एयरलाइन इसलिए बेची जा रही है कि इसका स्टैंडर्ड वगैरह काफ़ी हाई किया जाए। तो जो मैंने मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे
आपसे शेयर कर रहा हूँ कि वो जो इसलिए बेची गई थी ये एयरलाइन के इसका स्टैंडर्ड को हाई करना है, वो अभी तक तो नहीं हुआ। और मुझे लगता भी है कि ये स्टैंडर्ड हाई नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी आपको कोई अच्छी चीज़ या आप फ़र्ज़ करें कि आपने कोई ज़मीन वगैरह ख़रीदनी है, आपको अच्छी प्राइस पे मिल रही हो तो आप उसे ले लेते हैं। बाद में आप उसे किसी कमर्शियल के लिए यूज़ करें या किसी के लिए, फिर वो आपकी अपनी प्रायोरिटी होती है। आप इसलिए वो ज़मीन का टुकड़ा ले लेते हैं कि आपको वो कौड़ी के दामों मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये भी पाकिस्तानी कौम के साथ यही चूना लगा दिया गया है कि ये जो एयरलाइन को है सस्ते दामों, बिल्कुल सस्ते दामों बेच दिया गया है, और कुछ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसमें पैसे वगैरह बना लिए होंगे। लेकिन ये मुझे इसने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है कि इसकी सर्विस वगैरह जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसे बेचने से इसकी सर्विस वगैरह अच्छी हो जाएगी और दूसरी चीज़ें बेहतर हो जाएगी, वो मुझे बिल्कुल ही नज़र नहीं आई जो कि मैंने अभी रिसेंटली सफ़र किया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो मुल्क के जो हुक्मरान हैं या जो इस मुल्क को रन कर सही जिनके पास पावर है, वो इस मुल्क को इस तरह का मुल्क नहीं बनने दे रहे कि इससे आम आदमी को एक अच्छी सहूलत मिले और वो भी एक हैप्पी लाइफ उसकी भी एक हैप्पी ज़िंदगी हो। तो जो मुझे अभी समझ आना शुरू हुआ है कि जो हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे दूसरे लोग हैं जो पीछे रह के या गवर्नमेंट वगैरह को चलाते हैं, उनका एक प्रिंसिपल गोल है कि पाकिस्तानी अवाम को इस हालत में रखा जाए कि ये परेशान रहें। उसकी देख लें कि पाकिस्तान में कोई अदारा ऐसा है कि जो काम कर रहा है। फर्ज कर आपके पास पुलिस के पास आपको काम है, वो देखे कि बड़े पढ़े लिखे और वो CSS हमने किया है, ये किया वो किया, लेकिन उनकी हरकतें देख के वो किसी को रिलीफ वगैरह नहीं देते, बस वो अपने चक्रों में पड़े रहते हैं। तो क्योंकि उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे मुल्क का जो निज़ाम इस तरह का बना दिया गया है, आप यकीन करें, इस तरह का बना दिया गया है पाकिस्तान का निज़ाम कि हर आदमी इधर परेशान है, सिवाय के चंद लोग जिनके पास एब्सोलूट पावर है और वो ब्लैक एंड वाइट जो भी करें उन्हीं को पूछने वाला नहीं है। तो वो उन्हीं के लिए ये पाकिस्तान सिर्फ सूट करता है। बाकी जो आम आदमी है, जो बेशक वो बाहर है या मुल्क के अंदर है, तो उसके लिए इस किस्म का कोई सहूलत वगैरह नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सके या अपने बच्चों को के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल दे सके। लेकिन उन्हें इन हालात में रखा गया है और इन हालात में उन्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर गया है कि बस वो परेशान ही रहें। तो इस तरह के ये एक आप देखें कि ये एक इस तरह का जो माहौल बनाया गया, आप यकीन करें कि ये एक जानबूझ के बनाया गया है कि पाकिस्तान के अवाम को वो एक इस तरह की सिचुएशन मिले कि वो आप उस सिचुएशन में ही हर वक्त उसका टाइम एक परेशानी की हालत में गुजर जाए और उनकी तरफ तवज्जो ना जाए जो इस मुल्क को रन कर रहे हैं, जो इस मुल्क के सही